मैं आपको इस वीडियो में पैटर्न्स बता रहा हूँ कि क्यों जो एक स्टॉक 100% ऊपर है, क्यों हमको ऐसा लगता है कि जो स्टॉक 100% ऊपर है वो अभी आगे और भी ऊपर नहीं जा सकता। मतलब मैं ये गलती कर चुका हूँ पिछले कई सालों में कि एक जो स्टॉक मुझे लगता था कि जो स्टॉक 100% ऊपर है वो वहां से अभी और ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन यूएस मार्केट के अंदर ऐसे मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा जो ऑलरेडी 100% ऊपर थे, फिर वहां से वो स्टॉक और 400 500 600% ऊपर गए। तो वो पैटर्न्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे यूएस जो है वो ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम स्क्रीनर का मैंने वेबसाइट ओपन किया और यहाँ पे यूएस स्टॉक्स के जो लिस्ट है यहाँ पे, तो आपको सिंपली यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस के अंदर सिलेक्ट कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक साल के अंदर ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो 100% मूव किए या फिर 1000%। तो चलिए 100% मूव वाले कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, 799। तो इतने सारे स्टॉक्स को तो देखना इजी नहीं होगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ 1000%। मतलब ऐसे कौन से स्टॉक्स थे यूएस मार्केट के अंदर जो पिछले एक साल के अंदर 10 टाइम्स हुए। 10 टाइम्स होने का मतलब है 100 रुपए वाला स्टॉक 1000 रुपीज पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं और ये है सैंडिक्स कॉर्पोरेशन। तो सैंडिक्स कॉर्पोरेशन का मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ। तो ये नेस्डेक यूएस का स्टॉक है ये। अभी देखिए, हमको लगता है कि एक जो स्टॉक इतना चल चुका है वो आगे नहीं चलेगा, लेकिन देखो क्या हुआ मार्केट के अंदर। ये स्टॉक का परसेंटेज रैली देखो यहाँ से, ये स्टॉक कितना ऊपर था, 600%। मतलब स्टॉक ऑलरेडी 6 टाइम्स हो चुका था। और जो मैंने एक मोमेंटम पॉज वाली जो स्ट्रेटेजी आपको बताई थी कि हर एक स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम फेज स्टार्ट होता है, फिर वो मोमेंटम फेज के अंदर एक पॉज आता है और फिर से एक मोमेंटम फेज डेवलप होता है। अभी ये स्टॉक के अंदर देखिए सेम ऐसा ही कुछ हुआ था। स्टॉक के अंदर मोमेंटम स्टार्ट हुआ, फिर मोमेंटम पॉज हुआ, और जैसे ही मोमेंटम पॉज खत्म हुआ यहाँ पे देखोगे तो एक स्टॉक के अंदर एक फिर से रैली स्टार्ट हुई। और ये रैली कितनी आ चुकी है यहाँ पे स्टॉक के अंदर, ऑलमोस्ट 88%। तो मैं आपको एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब जो पैटर्न्स है वो हर एक स्टॉक के अंदर, हर एक इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी दुनिया का स्टॉक हो आपको ये पैटर्न्स रिपीट होते हुए दिखेंगे। अभी मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ तो देखो यहाँ पे भी एक ये मोमेंटम पॉज था। मोमेंटम, मोमेंटम पॉज, फिर मोमेंटम, फिर मोमेंटम पॉज, फिर मोमेंटम, फिर मोमेंटम पॉज। तो ये जो स्ट्रेटेजीज है ये सभी मार्केट्स के अंदर काम करती है और सभी मार्केट्स के अंदर आपको ये काम करती हुई दिखेगी। हमको क्या करना है, हमको ऐसे एंट्री पॉइंट्स के अंदर वो स्टॉक को लेना है जहां पे हमारी रिस्क जो है वो कम से कम हो। अभी यूएस का मार्केट जो है वो वोलेटाइल है, तो इसके कारण क्या होता है वहां पे हम लोग 7-8% का रिस्क नहीं लेंगे। मतलब हो सकता है आप वहां पे 7-8% का रिस्क लो, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो बफर भी लगाना है। मतलब 8% 9% 10% का भी आप रिस्क ले सकते हो। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टारगेट करना है 1:5 का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 10% से 75%, मतलब 1:7 1:8 का आपको टारगेट जो है वो दे चुका है। अभी ये तो मैंने आपको एक स्टॉक बताया, मतलब मैं आपको ऐसे कितने सारे स्टॉक्स बता सकता हूँ। अभी यहाँ पे एच वाई एम सी, एच वाई एम सी माइनिंग कॉर्पोरेशन, ये देखो स्टॉक, जितने भी स्टॉक्स होंगे दुनिया के अंदर, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होगी जो 10 टाइम्स होंगी, जो 1000 टाइम्स होंगी, वो सभी स्टॉक्स अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही होगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो भी स्टॉक, अगर ऐसा कोई स्टॉक दिखे जो अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, अगर समझिए कोई एक स्टॉक आता है आपके रेडार के अंदर जो इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ओवरऑल ये अपने मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ऐसे स्टॉक्स को अगर आप चेस करोगे तो वहां पे क्या होगा, ये स्टॉक ऊपर जाएंगे लेकिन यहाँ पे फिर से नीचे आ जाएंगे। आपको ऐसे स्टॉक्स को चेस नहीं करना है, आपको ऐसे स्टॉक्स को चेस करना है जो स्टॉक इस तरह से ऊपर जा रहा है, फिर ये साइडवेज है और ये उसकी मूविंग एवरेज है। मतलब स्टॉक कंसोलिडेट करे अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर और उसके पहले स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हो, और ये जो मूवमेंट है वो हो सकता है 50% एंड अबाउ, मतलब 50% के ऊपर, 100% के ऊपर, वैसे स्टॉक्स को हमको रेडार के अंदर रखना है। और जैसे ये स्टॉक्स क्या होंगे, इस तरह से मोमेंटम करेंगे, फिर इसके अंदर क्या होगा, मोमेंटम पॉज होगा। अभी देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी कितना ऊपर था यहाँ पे, 126% ऊपर था। मतलब स्टॉक ऑलरेडी 48 डेज के अंदर 126% ऊपर था। हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं मोमेंटम पॉज, ये देखो ये मोमेंटम पॉज हुआ इसके अंदर। और जैसी एक टाइट एंट्री रेंज मिली हमको यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस देखो 8-9% का है। और किस तरह से स्टॉक देखो फिर इस तरह से ऊपर जाते हुए आपको दिखा है। तो ये सिंपल पैटर्न्स ही रिपीट होते हैं हर एक स्टॉक के अंदर। देखो यहाँ पे ये स्टॉक ने फिर से इतना बड़ा रैली दिया और फिर एक यहाँ पे मोमेंटम पॉज हुआ, और जैसे मोमेंटम पॉज खत्म हुआ स्टॉक के अंदर फिर से एक जो है वो अपसाइड रैली देखने को मिल रही है।
और हमको इसको ट्रेल करना है 21 और 55 मूविंग एवरेज से। जब तक स्टॉक चल रहा है तब तक उसको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ उसको राइड करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक और गलती करते हैं कि जैसे ही स्टॉक इतना ऊपर जाता है तो हम लोग बुक करना स्टार्ट करते हैं। मतलब हो सकता है जब ये स्टॉक इतना रैली करे तो आप उसको 20% बुक करिए, ये कोई एक बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर आपका कोई स्टॉक 100% या फिर 600% ऊपर है, अगर आपको समझिए ये वाला स्टॉक 383% का गेन दे रहा है, तो वहां पे आप 50% क्वांटिटी, 20% क्वांटिटी को बुक करो और बाकी जो क्वांटिटीज है उसको ट्रेल करो 55 मूविंग एवरेज से या फिर 21 मूविंग एवरेज से। तो ये मैंने आपको एक स्टॉक बताया, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। अभी ये देखिए, नोवा बे, एनबीवाई, एनबीवाई यूएस का ही स्टॉक है, एनबीवाई, एनबीवाई। ये देखिए नोवा बे फार्मास्यूटिकल्स। स्टॉक के अंदर क्या हुआ, ऐसे स्टॉक्स को ये वाले फेज में हमको देखना ही नहीं है। अगर कोई भी स्टॉक आपको इस तरह से फेज के अंदर दिखे, वैसे स्टॉक्स को हमको देखना ही नहीं है। इसके अंदर कितना भी बड़ा मूवमेंट आ जाए, हमको उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और फिर देखो यहाँ पे भी ये मोमेंटम तो आया था, तो बोल सकते हो ये एक अच्छा खासा मोमेंटम है, लेकिन ये मोमेंटम देखो कितना परसेंट गए इसके एवरेज के ऊपर, 133%। लेकिन उसके बाद स्टॉक के अंदर एक क्या हुआ, मोमेंटम पॉज आया नहीं। देख रहे हो ये वाला पॉज, इसके ऊपर स्टॉक कभी जा नहीं पाया, तो इसके लिए उसके अंदर जो है वो एक अच्छा खासा हमको गेन देखने नहीं मिला। अभी ये स्टॉक देखो यहाँ पे ये वाले पॉइंट के अंदर क्या हुआ स्टॉक के अंदर, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये स्टॉक कितना ऊपर था, ऑलमोस्ट 700%, मतलब 7 गुना होने के बाद। क्या आप सोच सकते हो कभी कि 700%, मतलब 7 गुना स्टॉक होने के बावजूद स्टॉक्स आपको वहां से भी और ऊपर जाते हुए दिखे? तो ये सब पैटर्न्स क्या होंगे, इंडियन मार्केट्स के अंदर भी आगे आने वाले टाइम में आएंगे। क्योंकि ये यूएस का मार्केट में यहाँ पे देख रहा हूँ, और हम लोग यूएस के मार्केट से बहुत पीछे है अभी, और वो फेज हमारे इंडियन मार्केट के अंदर भी आएंगे। तो हमको रेडी रहना है, एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, हमको रेडी रहना है कि ऐसे मूवमेंट्स हमको देखने मिलेंगे। और ऐसे ही मूवमेंट्स होंगे जो आपके ट्रेडिंग पीएनएल या फिर जो जो भी आपका इन्वेस्टिंग का पीएनएल है, आपके जो ब्रोकर अकाउंट है उसको चेंज करेंगे। ऐसे मूव्स को ही हमको कैप्चर करना है और उसको राइड करते जाना है। अभी ये स्टॉक्स के अंदर क्या हुआ, 700% का मूवमेंट आया, और फिर ये देखो यहाँ पे मोमेंटम पॉज हुआ। ये वाला मोमेंटम पॉज यहाँ पे था नहीं। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने, इसका जो ये प्रीवियस हाई था वो ब्रेक नहीं हो पाया इसका। और जैसे ही ये स्टॉक के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम आया, स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम पॉज आया, और यहाँ पे ये एक आपको ब्रेकआउट करते हुए दिखा स्टॉक, और फिर उसके बाद देखो स्टॉक ऑलरेडी कितना ऊपर है। तो 700% ऊपर जाने के बाद भी स्टॉक 200% ऊपर है। तो देख रहे हो, हमको इसीलिए मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि आपको ये कभी नहीं सोचना है कि इतना ऊपर है तो अभी आगे ऊपर नहीं जाएगा। आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करते रहना है, करते रहना है। मे बी इस पार्टिसिपेशन के दौरान आपको 20% क्वांटिटी को बुक कर सकते हो, 30% को बुक कर सकते हो, लेकिन फुल्ली एग्जिट मत करो। फॉर एग्जाम्पल अगर समझिए आपने फुल्ली एग्जिट कर दिया और स्टॉक वहां से समझिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गया, तो आप पूरा मूव मिस कर दोगे। इसीलिए 30% क्वांटिटी को बुक कर लो। उसके कारण क्या होगा कि आपको एक लगेगा कि मैंने यहाँ पे 30% क्वांटिटी को बुक किया है, और फिर बाकी का जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसको आप ट्रेल करो। तो ये मैंने आपको एक स्टॉक बताया। सेम पैटर्न है यहाँ पे, कोई पैटर्न में चेंज नहीं हो रहा है, और ये मैं आपको इतने सालों के बाद बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कितने सारे स्टॉक्स के चार्ट है, जो इंडियन स्टॉक्स के चार्ट को भी मैंने अप्लाई करके देखा। मैंने यूएस मार्केट, चाइना मार्केट, कितने जितने सारे इतने बड़े बड़े मार्केट है, सब मार्केट को मैंने देख लिया है। और फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आता है और फिर मोमेंटम पॉज आता है। या तो ये इस तरह से मोमेंटम पॉज होगा, या फिर ये वाला मोमेंटम पॉज होगा, या फिर ये आपका इस तरह से मोमेंटम पॉज होगा। तो हमको एक ही चीज देखना है, ये कोई भी मोमेंटम पॉज हो, जो इसकी मूविंग एवरेजेस है वो आपको इस तरह से ऊपर दिखे। इसके अंदर ये वाली मूविंग एवरेज इस तरह से ऊपर दिखे। हो सकता है कभी कभी क्या हो, मूविंग एवरेज एक दो इस तरह से इसके नीचे जाए, लेकिन हमको ये मोमेंटम पॉज वाले फेजेस देखने हैं। और ये मोमेंटम पॉज वाले जो फेज है उसके पहले हमको एक स्ट्रॉन्ग रैली चाहिए, जो 100% की रैली हो, मतलब स्टॉक 100% अबव ऊपर हो, 50% ऊपर हो, और फिर हम लोग ये जो मोमेंटम पॉज है उसको देखेंगे। और फिर एक टाइट स्टॉप लॉस लेंगे, मतलब जो भी रिस्क होगा वो हमारा 4 to 5% होगा, या फिर 8-9% का होगा मैक्सिमम। और उसका जो रिवॉर्ड होगा वो आपको 5 टाइम्स लेना है। मतलब अगर आप समझिए 5% का रिस्क ले रहे हो, तो आप 25% का एक टारगेट लेके चलो। लेकिन जैसे ही वो टारगेट हिट हो, आपको वहां पे पूरा बुक नहीं करना है। आपको वहां पे क्या करना है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी बुक करनी है और रिमेनिंग क्वांटिटीज को आपको ट्रेल करना है। अभी ये तो मैंने यहाँ पे यूएस का एग्जांपल लिया, तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कनाडा का एग्जांपल लेता हूँ, और कैनेडियन मार्केट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी ये देखिए, SCZ, SCZ
कौन सा है ये? सेंटा क्रूज सिल्वर माइन, ओके। ये देखो, स्टॉक की जर्नी कितनी थी? 1300%, मतलब स्टॉक्स 13 टाइम्स हुआ है। ठीक है। हमको क्या चाहिए? एक मोमेंटम। ये देखो सेम। अभी ये मैंने मार्केट भी चेंज कर दिया, मतलब स्टॉक चेंज हो गया, उसका मार्केट चेंज हो गया, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि आपको सेम पैटर्न को ट्रेड करना है। जब तक आप सेम पैटर्न को ट्रेड नहीं करोगे तब तक आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी आपके फेवर में नहीं काम करेगी। ये देखो सेम। स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, 173% का मोमेंटम पॉज हुआ। हमारा सिंपल काम है, हमको यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे बाई करना है जो इसका पिवट है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जो इसका प्रीवियस हाई है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोज होगा तो ये अपनी ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। और यहाँ पे हमारा इस तरह से ये स्टॉप लॉस होगा 7-8% का। और फिर स्टॉक देखो आपको कितना परसेंट का गेन दिया है, 41%। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक अपने 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। और उसके बाद देखो स्टॉक ने आपको कितना बड़ा गेन दिया, 185%। मोमेंटम हुआ, सेम मोमेंटम, मोमेंटम पॉज, फिर मोमेंटम पॉज। फिर यहाँ पे देखो इसके अंदर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे ये फिर से एक मोमेंटम पॉज हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, फिर मोमेंटम पॉज हुआ, स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर गया और यहाँ पे एक आपको एंट्री देते हुए स्टॉक मिला। एंटिसिपेटेड एंट्री है। तो यहाँ पे जैसे स्टॉक आपका 7-8% का स्टॉप लॉस है, और ये देखो फिर उसके बाद स्टॉक किस तरह से ऊपर जा रहा है। पैटर्न्स रिपीट होंगे, एक ही चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, सेम मोमेंटम, मोमेंटम पॉज। लेकिन ये वाले पैटर्न के अंदर और ये वाले पैटर्न के अंदर ये वाला पैटर्न जो है वो स्ट्रांग है। कोई भी स्टॉक आपको 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स होते हुए ऐसा स्टॉक नहीं दिखेगा जो अपने मूविंग एवरेज के नीचे होगा और वहां पे आपको एक बड़ी रैली दिखे। ऐसा कभी आपको होते हुए दिखेगा नहीं। स्टॉक ने कितना रैली दिया? 275%। अभी ये सब बाहर के मार्केट है, ये डेवलप मार्केट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे जब भी हमारा इंडियन मार्केट डेवलप होगा तो ऐसे ही हमको मूव्स देखने मिलेंगे। और इसीलिए हमको आज से ही रेडी होना है। और आज भी इंडियन मार्केट के अंदर ऐसे कोई पैटर्न्स आपको दिखे जो जो है, जो रियली में वर्क कर रहे हैं मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, तो वो चीजें आपको देखनी है। अभी ये देखो स्टॉक यहाँ पे कितना परसेंट ऊपर है, 277% ऊपर है। और फिर हमको एक मोमेंटम पॉज देखने मिला स्टॉक के अंदर। ये देखो मोमेंटम पॉज, और ये हमारा पिवट पॉइंट है। और फिर उसके बाद देखो जैसे स्टॉक ने ये मोमेंटम को ब्रेक किया, हमको 163% का मूवमेंट देखने मिला। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई वो यूएस मार्केट की बताई, कैनेडियन मार्केट की बताई। अभी मैं आपको हांगकांग के मार्केट की बता रहा हूँ कि कैसे पैटर्न्स रिपीट होते हैं। मार्केट चेंज होता है लेकिन स्टॉक्स जो है वो, जो उसके पैटर्न्स है वो चेंज नहीं होंगे। भी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो 1000% मूव किए, तो ये देखो, इजी स्मार्ट ग्रुप होल्डिंग 2442, 2442, हांगकांग मार्केट का भी ये स्टॉक है। देखो सेम चीज है, मोमेंटम, मोमेंटम पॉज, मोमेंटम। यहाँ पे ये फिर से मोमेंटम हुआ। ये देखिए कितना परसेंट का मोमेंटम हुआ, 200%। स्टॉक रिट्रेस किया, उसके बाद क्या हुआ स्टॉक के अंदर, ये वो ब्रेकआउट पॉइंट था यहाँ पे, जब स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया और स्टॉक कितना परसेंट चला, उसके बाद 38-48% चला। अभी देखो यहाँ पे ये फेल हुआ पैटर्न, क्यों? क्योंकि आपको इसने आपका जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उसके नीचे ये स्टॉक आया, लेकिन आपको ये स्टॉक ने मौका दिया। मतलब ये स्टॉक ने इतने दिन के बाद फिर ये नीचे क्लोज हुआ, लेकिन जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको देखो इतना कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। मतलब आपको टाइम मिलेगा रॉन्ग होने के लिए, क्यों? क्योंकि आपने एक लो एंट्री पॉइंट पे लिया हुआ है, आप वैसे पॉइंट पे ले रहे हो जहां पे आपको स्टॉप लॉस जो है वो आपका एक वैलिड पॉइंट है। अभी उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, फॉर एग्जांपल समझिए कि आपने ये पूरा मूव मिस कर दिया, ये पूरा मोमेंटम वाला जो मूव था वो मिस हो गया। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, ये मोमेंटम पॉज हुआ, ये देखो। और फिर स्टॉक ने क्या किया, मोमेंटम पॉज। और मोमेंटम पॉज के बाद क्या हुआ, एक्सपांड। ये देखो 129% का गेन। हमको क्या करना है, सिंपल ट्रेल करना है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, और उनके अंदर पैटर्न्स रिपीट होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे और दो दो तीन एग्जांपल बताऊँ तो
अभी कौन सा है ये, बीजिंग वेस्ट 2339। बीजिंग वेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो देखो सेम चीज है, सेम चीजें आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक, मोमेंटम, फिर पॉज, फिर मोमेंटम, फिर पॉज। हमारा काम क्या है, हमको लो एंट्री पॉइंट्स पे, यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स पे एंट्री करनी है, ये वाले पॉइंट्स पे, ये वाले पॉइंट्स पे। और उसके बाद देखो स्टॉक क्या कर रहा है, फिर से मोमेंटम। अभी जो स्टॉक 200% ऊपर है, उसके बाद भी ये देखो स्टॉक वहां से कितना परसेंट ऊपर हुआ, 400%। और पैटर्न क्या है, पैटर्न सेम है, कोई पैटर्न जो है वो यहाँ पे आपको अलग होते हुए दिख नहीं रहा है, सेम पैटर्न है, सेम मूविंग एवरेज है। खाली एक चीज का ध्यान देना, आप देखो कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है अपने मूविंग एवरेज के पास, और प्राइस जब मूविंग एवरेज से दूर जाए तब कैसे बिहेव कर रहा है, और प्राइस जब मूविंग एवरेज के नीचे जाए तब क्या बिहेव कर रहा है। और ये सब स्टॉक्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे इतने इजीली इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 10,000 प्लस पता नहीं कितने सारे स्टॉक्स मैंने देखे होंगे, पता नहीं, मेरे मेरे इस जर्नी के अंदर मैंने इतने सारे स्टॉक्स को स्टडी किया है, इतने सारे मार्केट के, इतने सारे अलग अलग स्टॉक्स को ढूंढा है, और फिर मैंने देखा कि पैटर्न्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं सब जगह पे। भले मार्केट चेंज हो रहा है, वहाँ के जो मार्केट्स है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न है वो सेम हो रहा है। तो इसीलिए हमको सेम पैटर्न को ट्रेड करना है। और मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया कि कैसे आपको ये सेम पैटर्न को आपको ढूंढना है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स दिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली इंडियन मार्केट को अप्लाई करो। और यहाँ पे अभी इंडियन मार्केट के अंदर आपको इतने सारे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। सिंपल रीजन, क्योंकि यूएस के मार्केट और जो बाहर के मार्केट है वहां पे कुछ रूल्स अलग है, और इंडियन मार्केट के जो सर्किट फिल्टर्स होते हैं तो यहाँ पे रूल्स अलग होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो 1000% का मूव है, यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल, आप यहाँ पे आप इसको सीधा 100% कर दो, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो 100% ऊपर है एक साल के अंदर। उसको आप सिंपली क्या करो, 200% करो। ये देखिए, तो आपके पास कितने स्टॉक्स आए, फोर्स मोटर। अभी मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, तो ये देखो ये स्टॉक के अंदर क्या हुआ, सिंपल, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मोमेंटम, मोमेंटम पॉज, मोमेंटम, मोमेंटम पॉज, फिर मोमेंटम, और फिर मोमेंटम पॉज। अभी देखिए ये स्टॉक इतना चलने के बाद आप बोल सकते थे कि ये स्टॉक ऑलरेडी कितना चल चुका था, 700%। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम पॉज हुआ, और जैसे ही ये मोमेंटम पॉज खत्म हुआ स्टॉक के अंदर, आपको ये लो एंट्री पॉइंट्स पे बाइंग करना था, सिंपल, और फिर उसको राइड करना था। देखो उसके बाद स्टॉक ने कितना परसेंट का गेन दिया यहाँ से, ये जो गेन देख रहे हो 176%। और ये स्टॉक फिर से सेम चीज कर रहा है, देखो मोमेंटम और मोमेंटम पॉज, और फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हो कैसे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, सेम। और ये पैटर्न्स आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में भी दिखेंगे सेम, देखो यहाँ पे मोमेंटम, फिर पॉज, फिर मोमेंटम, फिर पॉज। यहाँ पे एक फॉल्स आपको ब्रेकडाउन देखने मिला है। ठीक है, ये तो पार्ट है जर्नी का। मतलब मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप ऐसे सिस्टम्स को फॉलो करोगे, ऐसे रूल्स को फॉलो करोगे, तो आपके पास लॉस मेकिंग ट्रेड्स भी आएंगे, लेकिन वो ट्रेड्स आपके बहुत कम होंगे। लेकिन जो आपके प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स होंगे वो आपके बहुत ज्यादा होंगे। तो वो परसेंटेज गेन आपका बहुत ज्यादा होगा, तो ये लॉस आपके लिए मैटर नहीं करेंगे। ये देखो मोमेंटम, मोमेंटम पॉज, मोमेंटम। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना है, और देखना है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक बड़ा खासा गेन देखने मिल रहा है, और फिर वहां पे आपको एक लो एंट्री पॉइंट्स पे लेना है। मतलब जैसे ये देखो ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो लो एंट्री पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो कितना है, अगर आप जो है वो रॉन्ग हुए तो आपका 7-8% का रिस्क है। लेकिन अगर आप समझिए राइट हो गए तो आपका जो विन रेट है वो कितना बढ़ जाएगा। मतलब आप 7-8% का रिस्क लेके आप इसके अंदर कितना परसेंट का गेन ले रहे हो, 182%। तो देख रहे हो 7% किधर और 182% किधर। तो ये जो चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये सब चीजों को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। आपको स्टॉक्स के चार्ट्स को देखना है, आपको उनके बिहेवियर्स को देखना है, और जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सब चीजें आपको प्रैक्टिकली जो है वो खुद अप्लाई करनी है। आपको स्टॉक्स के चार्ट्स को देखना है डेली। कोई भी स्टॉक 7 टाइम्स, 10 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स सिंपली कोई सिंपल रीजन से नहीं होगा, उसका एक ही रीजन होगा, वो स्टॉक के अंदर ग्रोथ होगी। मतलब आप दुनिया का कोई भी स्टॉक ले लीजिए, 100 टाइम्स स्टॉक बिना ग्रोथ के नहीं हो सकता।
और इंडियन मार्केट के अंदर भी यही सेम थियरी है, और बाहर का जो मार्केट है उसके अंदर भी ये सेम थियरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इन डिटेल में समझना है कब बाई करना है, कितना बाई करना है, कितना आपको बेचना है, कब आपको एग्जिट करना है, तो ये सब चीजें हम लोग ने और भी इन डिटेल में, हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग ने और भी इन डिटेल में बात की है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो भी, उसमें भी एनरोल हो सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।